अभी हम बात करें कैसे देश के वर्तमान व्यवस्थाओं पर जब इस तरीके से जब पोस्टर लग जाते हैं, ऐसे तमाम कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जहां पर इस पोस्टरों के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत की बात हो और जहां विकसित भारत बनाने की यहां पर लगातार रणनीति चलती रही हो, लगातार रेस लगती रही हो, अन्य देशों से कंपेयर होते रहे हो, लेकिन आज के वर्तमान स्थितियों पर ऐसी तस्वीरों पर आखिर कोई क्यों बात नहीं करना चाहता है? और अगर कोई ये बात कर रहा है तो ये कौन लोग है बात करने वाले? सर, बहुत बहुत स्वागत है विद प्रेस जी, टीवी में। जी, क्या जी। नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी है। एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम जिला मऊगंज अपना कार्यक्रम अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी राजगढ़ के नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग फील्ड लेवल पर काम करते हैं। बाल अधिकार और बाल संरक्षण के जो आयाम हैं उन पर हम लोग गतिविधि अपना करते रहते हैं। मुख्यतः अपना जो कार्यक्रम है बाल आधारित घरेलू हिंसा इन पर अभी अभियान चल रहा है अपना। अच्छा सर, यहाँ पर एक थोड़ा-सा एक जनसंवाद चर्चा जी, आज की वर्तमान परिस्थितियों पर अलग से बात हो रही है। जी, जी, बाकी रूपरेखा की तो बात होगी ही। जी, जी, बाल विवाह मुक्त भारत की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती जी, है, जी, जी, जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में आप लोग की जो एनजीओ है, जी, क्या जी। एनजीओ का नाम बताए हैं? अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, तो ऐसे तमाम सेक्टर में शायद कई लोग होंगे, तो जी। आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्या निर्मित होती भी हैं वास्तव में, जी। जो ऐसी परिस्थितियों से निजात के लिए आप लोग को काम करना पड़ता है? दरअसल अभी भी कुछ क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी कुछ लोग पिछड़े हैं, जिनको सरकार के आयाम से नहीं जोड़ा गया है। तो उन्हीं को हम लोग जागरूकता करते हैं। जैसे उनका एक नियम होता है, शासन का जो कानून है उस कानून के दायरे में वो विवाह करें और जैसे जो विवाह हो जाते हैं तो उनके प्रति जागरूकता, क्योंकि इनमें विविध प्रकार की संभावनाएँ बनती हैं जो बाद में अनिष्टकारी होती हैं। जिसके रोकथाम हेतु हम लोग विविध आयाम चलाते हैं, जागरूकता हो और महिला बाल विकास से सहयोग लेते हैं। जहाँ वो उनके कार्यकर्ता कमज़ोर हैं, हम लोग सहयोग करते हैं और विशेष करके बाल सुरक्षा का जो मुद्दा आता है, क्योंकि बचपन ही बड़ा एक विषय बनता है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पर हम लोग अपना एक अभियान चला करके बाल संरक्षण का जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग लगातार संपर्क करते हैं और जहाँ ऐसी संभावनाएँ बनती हैं कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, तो उनको सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो बाल विवाह ना हो, नियत आयु में विवाह करें जिससे वो सरकार की योजनाओं का लाभ लें। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विवाह हो रहा है। अच्छा सर, आप लोग लगातार धरातल स्थितियों पर आप जाते जी, हैं। जी, ऐसी परिस्थितियाँ देखते भी हैं जहाँ पर बाल विवाह होता हुआ दिखता है। जी। लेकिन क्या लगता है सरकार इस पर अपना कितना रोल निभाई है, जो धरातल स्थितियों पर लागू नहीं हो पा रही है? आखिर क्या कारण है कि लगातार बाल विवाह लगातार बढ़ते जा रहे हैं? बाल विवाह बढ़ने का मुख्य कारण है कि जो विभाग उस क्षेत्र के हैं, उन पर वो ज़मीन स्तर पर काम नहीं किए हैं। अर्थात ज़मीन स्तर पर अगर काम हुआ होता तो हमको ये आज ये संभावनाएँ ना खोजनी पड़ती, क्योंकि जो पूर्व से योजनाएँ हैं, लगातार योजनाएँ बढ़ रही हैं, पर काम जो हो रहा है तो वो आप भी देख रहे हैं, सब ज देख रहे हैं, क्योंकि जो मेन काम है जागरूकता का। पहले जो योजनाएँ चलती हैं, चाहे बाल लाडली लक्ष्मी योजना हो, उस पर भी वो आम जानकारी भी देते हैं। अभी सब विभाग जुटे हुए हैं। अपने साथ में काम करने वाले जो मुख्य विभाग महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग, ये 2 विभाग समन्वय बना के, क्योंकि बिना समन्वय के संभव नहीं है। तो विभागीय अमला भी ज़रूरी है। तो चलिए हम पुनः वापस आएँगे, लेकिन एक बड़ा सवाल एक होता है कि जी, जिस भारत की लगातार बात होती है, स्वर्णिम भारत बनाने की बात होती है, विकसित भारत की दौड़ में होड़ लगी होती है, लेकिन आज भी शायद ऐसी परिस्थितियों पर शायद एक इससे काफ़ी अछूता ये व्यक्तिगत यहाँ पर अगर बात करूँ जो प्रशासनिक अमले के जो ज़िम्मेदार होते हैं, ऐसे ज़िम्मेदार लगातार कहीं न कहीं से उनके नज़रअंदाज करने की वजह से ऐसी तमाम तस्वीरें आती हैं। सर, इस तरीके से लगभग काफ़ी दिनों से आप लोग एक्टिव हैं धरातल जी, स्थितियों पर जी, बाल विवाह को रोकने के लिए। शायद उसके जो महत्वपूर्ण जो भी भूमिकाएँ हैं, उससे दुष्प्रभाव और कितना और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, कितना इससे फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सारी चीज़ें आप लोग बड़ी अच्छे तरीके से आप उससे रूबरू हैं।
लेकिन ऐसी जिस तरीके से आपने मऊगंज की बात की, प्रेस वार्ता मऊगंज के नाम से, या तो जी, प्रेस वार्ता यहाँ पर है। जी। लेकिन कितने ऐसी घटनाएँ या कितने इस तरीके से दृश्य जो बाल विवाह के अधीनस्थ थे, सालों के बीच में आप लोगों ने रोका है? अब तक के जो मतलब जून से अब तक हम लोग कुल मिला के 50 पिछले महीने हुँ। 50 पिछले महीने हम उनको मतलब एक जागरूकता के रूप में शपथ दिलवाएँ कि वो बाल विवाह ना करें और यदि करते हैं तो सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएँ उनके जो बाल विवाह करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारी कुसंगतियाँ स्वास्थ्य से संबंधित आती हैं जो बाद में भी नहीं उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अच्छा सर, क्या लगता है आपको बाल विवाह आखिर जो गार्जियन होते हैं, माता-पिता होते हैं, वो भी शायद सहमति देते होंगे। ऐसे क्या कारण है मुख्यतः जिसकी वजह से माता-पिता भी बाल विवाह करने को मजबूर हो जाते हैं? कुछ समस्याएँ तो देखा गया है कि क्षेत्र में जब जाते हैं तो कहीं न कहीं वो संपर्क में रहते हैं या किसी न किसी के माध्यम से इस समय चल रहा है व्हाट्सएप, फ़ेसबुक इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं, जैसे कहते हैं गाँव में भाग गए। तो इसकी ज़्यादातर हम लोगों को देखने में आता है कि वो भाग गए तो अ, मतलब रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके तहत फिर वो बाल विवाह भी करते हैं। ये बड़ी चिंता की विषय है कि जो गाँव में भी इस समस्या क्योंकि ये तो शहरों में देखा गया था लेकिन शहरों में कवरेज ना होना क्योंकि वो कहीं हैं, कौन कोई देखने वाला नहीं। लेकिन गाँव में भी ये समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी चिंता का अच्छा, विषय तो है। ये बाल विवाह जिस तरीके से आप लोग धरातल स्थितियों पर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आप जितने भी जी। हैं समाज के सभी सहयोगियों से लगभग साथ लेंगे, तो इसको कैसे रोकेंगे? रोकने का आशय है कि हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं तो पहले तो गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर काम करते हैं, जहाँ से वो हमको बाल विवाह मतलब होने की संभावना होती है, वहाँ हम लोग पहुँच करके कुछ जागरूकताएँ करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसा करने से बाद में बड़ी समस्याएँ आती हैं, जिसके करने के बाद फिर वापस नहीं लौटा जाता। हुँ। क्योंकि हो जाने के बाद फिर कोई समस्या दोबारा वो नहीं होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका पहले एक नामकरण करते हैं, चिन्हांकन करते हैं, उनसे लगातार संपर्क करते रहते हैं। संपर्क के दौरान जो भी समस्याएँ आती हैं उनको हम वो करते हैं। टोल फ्री नंबर 1098 लांच है जिसके माध्यम से वो सतत संपर्क में रहें। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसमें तो फिर संशय की बात होती है। अच्छा, बाकी अंतोगत समाज से क्या कहना चाहेंगे? और बाकी जो ज़िम्मेदार हैं, जिससे कुछ सीख ले सकें? समाज से पहले तो अब कह सकते हैं कि आधुनिक युग है। आधुनिक युग के कारण हम लोग थोड़ा टेलीविज़न में अनावश्यक चीज़ें ना देखें, क्योंकि अनावश्यक चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों का मन बदलता है। कुछ ऐसी चीज़ों का अनुकरण करें, देखें जिससे कि मतलब अपने घर परिवार का संरक्षण और जिस हेतु हमारा मतलब क्योंकि हम लोगों को दिन में पूरा वर्किंग समय रहता है। वर्किंग समय में काम करने के बाद अपने बच्चों का सबका ध्यान रखें। क्योंकि अगर बच्चों से हम लगातार संपर्क करते रहेंगे तो हमारे बच्चे सीधी रास्ता में चलेंगे क्योंकि पढ़ने स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो पढ़ने के बाद आएँ तो गार्जियन बच्चों से कुछ जानकारी पूछें कि आज क्या पढ़ाया गया, कैसे है, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। ऐसा जानकारी ले सकते हैं जिससे कि बाद में उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए तमाम लगातार धरातल स्थितियों पर लगातार जो प्रयास किए जाते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत की लगातार बात होती है और हम उसी भारत की बात कर रहे हैं, जिस भारत में ये लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जहाँ पर लगातार अन्य देशों से कंपेयर किया जाता है, लेकिन वो शायद है कि ये जो छोटी-छोटी जो बातें हैं, शायद ये बहुत कुछ शायद एक समाज को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है और शायद बाल विवाह के बारे में अगर जानेंगे, शायद बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया है, लेकिन क्या कुछ आप सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? कोई बात बताना भूलिएगा। हम लेते हैं विदा, बहुत धन्यवाद। जी।